बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन और मैं हूं आसिफ खान। और बात हम करेंगे अभी जो छठा T20 मैच पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अभी ख़त्म हुआ है और इंग्लैंड ने उसमें 8 विकेटों से फतह समेटी। 8 विकेटों से फतह इतनी अहमियत की हामिल नहीं है, जिस तरह से फतह उन्होंने हासिल की वो देखने वाली बात थी कि सिर्फ 14.3 ओवर का खेल इंग्लैंड ने इस्तेमाल किया और उसमें उन्होंने ये स्कोर हासिल किया। फिल सॉल्ट 88 रन बनाकर नुमाया रहे और उन्होंने 88 रन बनाए सिर्फ 41 गेंदों पे। बाबर आजम ने पाकिस्तान की जानिब से 87 रन की इनिंग्स खेली और पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर सिवाय इफ्तिखार अहमद के दोबारा फेल हुआ। तो ये इन सारी सूरत हाल पे हम बात करेंगे। अब क्या पोजीशन है सीरीज़ में, किसका मोराल हाई है, किसका डाउन है, किस तरह से पाकिस्तान ने आज चेंजेस भी काफ़ी किए अपनी टीम में, उस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान सलमान बट साहब। अस्सलाम वालेकुम सलमान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम आसिफ भाई, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे साथ मौजूद हैं तजियाकार, रिपोर्टर और एंकरशिप भी करते हैं और आपको नज़र भी आएंगे एंकरशिप भी करते हुए इंशाल्लाह जल्द। बदियू जमा बैठे हैं मेरे साथ। बदी, कैसे हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक है। आप सलमान बट से पहला सवाल आप ही करें आज। बट साहब क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए बदी भाई, ठीक ठाक हैं, शुक्र खैरियत अल्लाह से का। हैं? सलमान भाई क्या कहेंगे, आज हमने चेंजिंग भी की और उसके अलावा फिर हारिस को हमने जो है रिजवान की जगह हमने ओपन भेज दिया। क्या यहाँ शान मसूद का चांस नहीं बनता था कि हम बाबर के साथ शान मसूद को अगर ओपन कराते तो हमें एक आइडिया हो जाता? वही वाली बात आ गई जब आकिब जावेद ने पहली बात भी की, वो बाबर जो गुस्से में आ गए। उन्होंने कल भी एक बात की कि वो टीम जो दूसरी टीम है इंग्लैंड, वो अपनी तैयारी कर रही है और हम ट्रायल ले रहे हैं। तो क्या ये ट्रायल ही लगते हैं आपको? देखिए बदी भाई, आई एग्री कि ये जो शान मसूद एक प्रॉपर बैट्समैन है, एक ओपनर है, और आज उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि वो फ्लो में आते, ग्रूव में आते। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि शान मसूद को जिसने भी एडवाइस किया है कि वो उल्टी सीधी स्वीपें मारे और स्कूप शॉट मारे अंदर जाते ही, ये उसके लिए जो है ना अच्छी एडवाइस साबित नहीं होगी, बल्कि उसको लॉन्ग रन में नहीं, ये बड़ी अनकरीब उसको इसका नुकसान होगा। द बेस्ट वे ही नोज टू बैट इज प्रॉपर बैटिंग, और इसी तरह वो 2 सालों से रन करता आ रहा है दुनिया में हर जगह। सो उसका अगर कोई हमदर्द है ना, तो उसे कहे कि जो वो करता आ रहा है वो करे। अगर आप उसके अंदर जाती पहली 3-4 बॉलों में रिवर्स स्वीप पे और स्कूप पे जाएंगे तो दैट इज नॉट शान मसूद उसमें। और फिर जो बाकी लड़के हमारे जो है अनफिनिश प्रोडक्ट्स जो हम लेकर आए हुए हैं टीम के अंदर, उनमें और फिर इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा। ही इज मेच्योर, ही इज 32, सारी दुनिया में उसने रन किए हैं, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो। ही नोज हाउ टू बैट, तो लेट हिम बैट। बजाय कि आप उसको उल्टी स्वीपों में लगाएं, उसको स्कूपों में लगाएं। वो इस रोल के लिए नहीं आया, वो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए आया। रिजवान ने जो रन्स किए स्टेबल रह के किए, बाबर ने जो रन्स किए स्टेबल रह के किए। तो यू डोंट नीड 5 पावर हिटर्स। वैसे तो एक भी कोई चल जाए, अल्लाह करे, वेट ही कर रहे हैं उसका। लेकिन अगर आप इतना जो है हैवी पावर हिटिंग के साथ जा रहे हैं जिसमें अटेंशन टू डिटेल इन स्ट्रोक मेकिंग है ही नहीं किसी की, सब के सब ऐसे हैं कि कोई 25% है, कोई 50% है, कोई 40% है, कोई 35% है। देयर इज नोबडी जो 70% भी बैट्समैन हो, तो फिर आपको मुश्किलात होंगी। आपकी पार्टनरशिप्स नहीं लगती। दे डोंट रियलाइज कि इस टाइम पे कौन सी क्रिकेट खेलनी है। तेज बॉलर आए तो आपकी कंपार्ट आ जाती है, अच्छा स्पिनर आए तो आपको गुगली रीड नहीं होती। सिचुएशन को आप नहीं देख रहे। 9 ओवर 10 ओवर पहले विकेट 2-4 गिर जाए तो आप पूरे ओवर नहीं खेल पाते। तो बहुत कुछ ऐसा है बैटिंग रिलेटेड, स्ट्रेटेजिक रिलेटेड, कि अंदर भेजना किसको है किस वक्त बैटिंग करने। ये वो सारी चीजें हैं जिनमें बात नहीं हो रही, होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो हर चीज अच्छे की आवाज आ रही है और नजर कुछ और आ रहा है। सलमान, इसका मतलब ये है कि जो टीम सेलेक्ट हुई है उसमें कोई ऐसी इबाम की बात नहीं है। ये स्ट्रेटजी जो ऑन ग्राउंड बनती है या जो टीम मैनेजमेंट बनाती है उसमें कुछ कमी आपको नज़र आती है? देखिए आसिफ भाई, मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि माना के सिलेक्टर की एक आय होती है, बट वो आय जो है वो वर्केबल आय भी तो हो ना। आप आप एक पीएसएल के 50 से बंदा उठाते हैं आप T20 से खिलाफ वनडे देते हैं, फिर आप बाद में उसका T20 का डेब्यू कराते हैं ना। आप रिसेंट फॉर्म देखते हैं कि नेशनल T20 में क्या किया है। भाई अगर आपने दूसरा कीपर इन फॉर्म ही लाना था तो आप हसीबुल्ला को देख लेते। जितने रन उसने कर दिए हैं लिस्ट ए क्रिकेट में और T20 क्रिकेट में, इस तरह तो फिर अगर आपको बड़ी हिट मारने के लिए चाहिए था तो किसी से भी जाके पता कर लें कि बिस्मिल्लाह खान ज्यादा फ्लो में खेलता है या हारिस साहब खेलते हैं फ्लो में, और कितना एक्सपीरियंस है उसका, वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट कितनी खेला है।
तो मतलब यहाँ पर तो जो है वो अजीबोगरीब म्यार है, जिसका आम किसी बंदे को, बाहर वाले को पता ही नहीं, सिर्फ अंदर वालों को ही पता है कि क्या म्यार है किसी को रखने का। अगर आप बैट्समैनों की बात करें, हैदर अली का आप कमबैक करवाया, किस परफॉर्मेंस पे करवाया, या उसकी टेक्निक में क्या चेंज देखा? इनफैक्ट ऐसा लग रहा है पहले से भी थोड़ी खराब हुई हुई है। पहले वो थोड़ा बहुत लगता था कि सिर्फ हिटे मारता है, वो कंप्लीट स्लॉगर्स वाली टेक्निक है, टांग हटानी है स्क्वायर लेग की तरफ और बस बैट घुमाना है। ये टॉप ऑर्डर बैटिंग ये है पाकिस्तान की। आपने अगर खिलाने हैं तो वो लड़के खिलाएं जो रन्स कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, या तो फिर उनको कह दें कि इधर रन्स करने के कोई फायदा नहीं है। अगर हैदर अली कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई फील्ड में 25-20 रन रोक लेता है, आपके पास तैयब ताहिर है, आपके जो दूसरे लड़कों ने रन किए, सैम अयूब ने रन किए, खैर वो भी बिल्कुल नए हैं, बच्चे हैं, लेकिन इज ब्राइट। उसके साथ जो अभी क्या नाम है इसमें 2-3 और लड़के हैं, मुझे अब नाम याद नहीं आ रहे, जिन्होंने डोमेस्टिक में कंसिस्टेंटली रन किए हैं, तो एटलीस्ट गिव अ गो टू समबडी हु इज इन फॉर्म। लेकिन आप 3-3 साल से 4-4 साल से ये लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं और रिजल्ट कहीं नहीं है। अच्छा सलमान भाई, ये जो आसिफ हैं, पहले ये कहा जाता था उसको मिलती 4-6 बोलें और फिर वो उसको मौका नहीं मिलता इसलिए वो आउट हो जाता है। मेरे ख्याल में पिछले मैच में उनको 9 ओवर मिले, इस मैच में उनको 6 ओवर मिले, फिर भी वो कुछ नहीं कर सके। और दूसरा, एक छोटी सी खबर मुझे भी मिली है कि शायद शोएब मलिक को कह दिया गया है कि आप तैयार रहें। चलो अच्छी बात है, कह दिया गया है, लेकिन पहले उनको ये कह दिया गया था कि हम आप में इंटरेस्टेड नहीं है, हम आगे की तरफ देख रहे हैं। तो ये आगे की तरफ देखते देखते जो है बड़ा सवालिया निशान है आपके सिस्टम पे, आपकी 6 टीमों पे, क्योंकि वही 6 टीमों के 6 हेड कोच, आपके 6 सिलेक्टर हैं। सो 6 ने मिलके टोटल 6 बंदे 4 साल में पाकिस्तान को नहीं दे सके, वरना अगर दिए होते तो ये खुद ही सिलेक्टर है, उनको सिलेक्ट करके आगे भी ले आते। सो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन व्हाट हैज बीन डन इन द न्यू सिस्टम। क्या हमारी किसी टीम में कोई मिडिल ऑर्डर में कोई रन्स नहीं कर रहा? क्या हम एक प्रोडक्ट को फिनिश नहीं कर सके इस क्वालिटी सिस्टम में, जिसको हम लाए ही क्वालिटी के नाम पर थे, जिसमें पता नहीं कितनी स्पॉन्सरशिप आ जानी थी और पता नहीं स्टेडियम खचाखच भरे होने थे। ना स्पॉन्सरशिप आई है किसी टीम के पास और ना ही कोई स्टेडियम भरा हुआ मैच मैंने देखा अभी तक 4 सालों में। सो एवरीथिंग दैट वाज टोल्ड एज अ पता नहीं कि स्टोरी बन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। हुआ क्या है कि आपके जो सीनियर प्लेयर्स थे, जो जिनके साथ खेल के छोटे जल्दी ट्रेन होते थे, आप उन सबको बाहर निकाला आपने, उनकी क्रिकेट की खत्म। किसी को अंपायर लगाया, किसी को कोच लगाया, किसी को असिस्टेंट लगाया, उनको किया साइड पे, वो अपने उन कामों में लग गए। 500-600 लड़का आपका, कोई उबर चला रहा है, कोई होटल में काम कर रहा है, जिसने 12-14 जमातें पढ़ी थी वो बैंक में बैठ गया अपनी नौकरी लेके। क्लब आपके वीरान हो गए, क्लब क्रिकेट आपकी जीरो हो गई। उधर भी अकेडमियां बन गई, सारे छोटे छोटे स्कूल के बच्चे आपस में खेलते, देयर इज नो सीनियर प्लेइंग क्लब क्रिकेट। तो आपने सारी नर्सरी को वाइंड अप करके, सो व्हाट हैव यू कम अप विद? आपकी जो स्कूल क्रिकेट है, कल मैं एक मैच में गया हुआ था, यहाँ पे सेंट्रल पंजाब ने शुरू कराई है, और स्कूल के छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, इतना बड़ा घास है, चौका ही नहीं होता उस ग्राउंड में। ये आप कौन सी क्रिकेट करा रहे हैं? तो अब तो इससे बेहतर है कि आप क्रिकेट मत कराएं, तो क्योंकि आपको नहीं आइडिया कि एक बच्चे को डेवलप कैसे करना है। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना घास बड़ी है चौका नहीं होता। अब जो क्रिकेट होने वाली है बच्चों की, वो तो छक्के मारने के लिए उनको लेकर आ रहे हैं, JPL जो हो रही है, जूनियर सुपर लीग। देखिए आसिफ भाई, बच्चों का क्या है, बच्चों का कोई कसूर नहीं है। वॉट एवर डोर यू ओपन फॉर देम, जिसके आगे एक प्ले ग्राउंड होगी, वो जाएंगे उस तरफ। अफसोस तो इस बात का है कि प्लेयर, जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं पाकिस्तान के, उन सबको पता है कि बच्चे को इस उम्र में आपने टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन वो फैंसीइज्म में इस तरह से हैं कि वो नाम ही नहीं लेते। वो कहते हैं ना जी बड़ा अच्छा स्टेप है जी, बच्चे जो है ना वो तो इससे ये हो जाएगा। ये कैसे ब्रांड बन सकता है कि जो एक साल जिसका नाम बनेगा, अगले साल वो ओवरेज हो जाएगा? पहले तो मुझे ये बताएं कि किसी फ्रेंचाइज ने इससे क्या फायदा लेना। और अगर आपने 15 से 16 साल के बच्चे को पावर हिटिंग पे लगा देना है और 4 ओवर्स की वेरिएशंस पे लगा देना है, तो वो कैसे डेवलप होगा बड़े फॉर्मेट्स की क्रिकेट के लिए? और क्योंकि वो पूरा डेवलप नहीं होगा, तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर जब तक सारे के दुनिया का स्टैंडर्ड गिर के इनके जैसा नहीं हो जाता, उसको वहां पे प्रॉब्लम होगी। आपका विजन क्या है इसके साथ, सिवाय इसके कि अपनी तख्तियां लगवानी? तो मुझे तो समझ नहीं आ रही है। तमाम लोग ऑफ कैमरा जब आपस में बैठते हैं तो कहते हैं हाँ यार बड़ा नुकसान हुआ है, डिपार्टमेंट बंद करके बड़ा जुल्म किया इन्होंने, क्रिकेट मुकाती है। लेकिन टीवी पे जाते हैं, कहते हैं क्या बात है, व्हाट अ सिस्टम, बड़ा अच्छा हो रहा है, बच्चे बड़ा सीख रहे हैं। जब तक ये हिपोक्रेसी नहीं ना जानी कि कैमरे के पीछे और कैमरे के सामने और,
तो फिर ये ही डायरेक्शन है जिसमें जा रही हैं चीज़ें। चलें इसी मैच की तरफ आ जाते हैं, बहुत सारी बातें हैं करने को इस मैच में भी। मिडिल ऑर्डर में और भी हैं, इफ्तिखार हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग करे थे लेकिन आज तो बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आए, वो बैटिंग उन्होंने बेहतर की। इफ्तिखार बहुत सीजन क्रिकेटर है। इफ्तिखार इज नॉट समबडी के जो ग्रूम हो रहा है, जिसे एक्सपीरियंस चाहिए। इफ्तिखार 10-15 साल से फर्स्ट क्लास सीजन्स में खेल रहा है। पहले वापडा से स्टार्ट लिया था, उससे पहले केपी से खेल रहा था, फिर सुई गैस में कितने साल खेला। 2017 का उसका टेस्ट डेब्यू है पाकिस्तान के लिए, जब मिसबाउल हक भी क्रिकेट खेल रहे थे, यूनुस खान भी क्रिकेट खेल रहे थे। ओवल के मैच में इसका डेब्यू है, ठीक है। उस मैच में भी पुल मार के शॉर्ट बॉल पे आउट हुए थे, आज भी पुल मार के शॉर्ट बॉल आज भी शॉर्ट बॉल पे आउट हुए, इससे पिछले मैच में भी शॉर्ट बॉल पे आउट हुए। सो वेयर इज द डेवलपमेंट? क्रिकेट को आपने रीड कब करना शुरू करना है, कब आपकी तरफ से बड़ी परफॉर्मेंसेज आनी है? आई डू नॉट हेजिटेट टू से ही इज टैलेंटेड। डोमेस्टिक में वो बड़े लंबी इनिंग्स भी खेलता है, स्कोर भी करता है, लेकिन 4 साल से इज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। नॉट इवन वंस हमने देखा होगा उसने उस तरह की कोई एक इनिंग इंटरनेशनल क्रिकेट में खेली है। चलें वो 3D प्लेयर हैं, वो आपको याद है मिसबा ने कहा था उनके बारे में। एक आखिरी बात मुझे बता दें कि बाबर आजम की कैप्टनसी से आप मुतमईन हैं? अगर नहीं हैं तो क्या मशवरा उनको देना चाहेंगे? देखिए, बाबर आजम कई दफ़ा अच्छे डिसीजंस लेते हैं, कई दफ़ा वो कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं कि जो अदरवाइज हो सकते हैं। लेट्स से कि पहले 2 मैचेस में डकेट खेल रहा था, डकेट ने पहले मैच के बाद इंटरव्यू दिया कि मेरा प्लान है लेग स्पिनर और लेफ्ट आर्मर को अटैक करना। वो आपने 2 मैच ऑफ स्पिनर को बॉल नहीं कराए, डकेट ने रन कर दिए। फिर आपने ऑफ स्पिनर को बॉल कराए, डकेट भी फंस गया और मलान भी फंस गया। आज फिर मलान आया, आज फिर आपने अपने ऑफ स्पिनर को, जिसने पिछले मैच में 19 रन दिए, आज आपने उसको फिर बॉलिंग नहीं कराई। सो टैक्टिकली यू कैन बी सुपीरियर, ठीक है। टैक्टिकली यू कैन डेफिनेटली इंप्रूव। अगर आपके 2 दफा इस सीरीज के अंदर ओपनर्स ने 80 और 90 का स्टार्ट दिया, दैट इज द टाइम कि आप पावर हिटर्स को ज्यादा ओवर दे देते। खुद ही आप लोग कहते उन्हें बॉल नहीं मिलते और आप ही उन्हें भेजते नहीं बैटिंग पे, तो किसने भेजना है? अवाम ने या मीडिया ने तो नहीं भेजना कि जाओ अब तुम बैटिंग करो। तो जब आपके पास अच्छा स्टार्ट मिलता तो उन्हें ओवर भेज के बॉलें देख ले। अब जब बॉलें मिली भी हैं, सारी दुनिया ने उनकी शॉटें देखी हैं। मार्कवुड की थोड़ी सी पेस थी, विकेटें छूटती भी मैंने देखी हैं, जो कि कभी पाकिस्तान टीम में ऐसा पहले देखने को नहीं मिलता था कि एक बैट्समैन होके कोई विकेटें छोड़ दे फास्ट बाउंसर एक्सपेक्ट करते हुए। सो दिस इज नॉट द वे टू कोप विद इंटरनेशनल प्रेशर। तो जो है ना, ये इनको इससे बहुत बेहतर ये कर सकते हैं जो इन्हें करना चाहिए। ये मैंने आपसे पूछा था अपना सलमान भाई, ये आसिफ की मैं आपसे बात कर रहा था कि पहले वो गिला करते हैं कि उनको ओवर नहीं मिलते ना, तो अब तो 9 ओवर में बोलूँ, पिछले मैच में मिले, इस मैच में भी तकरीबन 6 ओवर मिले, लेकिन फिर वही 7-8 बॉलें, आज उन्होंने 9 बॉलें खेली, 9 रन बनाए। पिछले मैच में उन्होंने जो है 4 बॉलें खेली, 4 रन बनाए। तो ये क्या है? ये हमारा मिडिल ऑर्डर क्या वर्ल्ड कप में चल पाएगा? क्योंकि वो तो कहते हैं कि भाई यही टीम है और यही जाके खेलेगी। इसका एक इशू ये भी है कि दुनिया में जितने बैट्समैन होते हैं ना टीम में, वो अपनी डोमेस्टिक टीमों में ऊपर खेलते हैं। जब आप ऊपर खेलते हैं ना, तो आपको इनिंग्स की कंस्ट्रक्शन उनमें नजर आती है कि अगर उनकी अर्ली बारी आ जाए, न्यू बॉल का प्रेशर, कोई अच्छा स्पेल चलता हो, कैसे उसे निगेट करना है, मुश्किल बॉलों से कैसे निकलना है, सिंगल लेने हैं, बॉल छोड़ देना, थोड़ा टाइम गुजार के फिर अटैक करना है। यहाँ पर क्या है कि अगर खुशदिल है तो वो मुल्तान के लिए 6वें 7वें पे खेलता है, इफ्तिखार है तो वो अपनी टीम के लिए 6वें 7वें पे खेलता है, वो आपका जो है आसिफ अली है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के, वो अपनी लोकल टीम्स में भी ऊपर बैटिंग नहीं करते। तो जब आप एक्सपोज ही नहीं होते मोस्ट ऑफ द टाइम मेन बॉलिंग और ज्यादा ओवर्स के आगे, आपको इनिंग्स की कंस्ट्रक्शन नीचे रह के नहीं आती। तो अब वहां पर इन्हें किसने भेजना है? इन्होंने खुद ही जाना है ना। वहां पे अगर शदाब ऊपर आके बैटिंग कर सकते हैं तो इनको कैसे रोक सकता कोई? सो आई थिंक इट्स देयर चॉइस व्हाट दे वांट टू डू। डोमेस्टिक टीमों में भी ये लोग नीचे खेल रहे होते हैं। पाकिस्तान कप में मैं कमेंट्री कर रहा था, ये सब के सब अपने 6वें 7वें नंबर पे खेल रहे थे। तो अगर आप अपने आप को मौका ही नहीं देंगे बड़ी इनिंग को कंस्ट्रक्ट करने का, तो ये ऐसी चीज नहीं है जो आपको मौके पे जाके तो आ जाए। ये मसल मेमोरी की गेम है। यू हैव टू बी गोइंग थ्रू द रूटीन्स टू परफॉर्म ऑन अ पर्टिकुलर डे। जब आपकी रूटीन्स ही थोड़े थोड़े ओवर्स की होंगी, तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस ही लगेगा ये वाला। बहुत शुक्रिया सलमान, आपने ज्वाइन किया और बहुत अच्छी बातें आपने की, और आपने जो मसल मेमोरी की बात की, ज़बरदस्त बात है। इट्स अ गेम ऑफ रेपिटेशन। बहुत शुक्रिया सलमान, आपसे फिर कभी बात हम करेंगे। इस वक्त एक ब्रेक लेते हैं स्पोर्ट्स वन में, आपको ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे।
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। इससे पहले आप सेगमेंट में सुन रहे थे सलमान बट को, उन्होंने काफ़ी बातें की हैं जिसमें इस मैच के हवाले से भी बहुत बातें हैं और उसके अलावा ओवरऑल जो क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी है उस पर भी काफ़ी बातें हुई। बदिउज़्ज़मा उन्होंने एक आपने सवाल किया था शुएब मलिक के हवाले से, शुएब मलिक की क्या कंट्रोवर्सी, वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे टीम में? देखिए अब बातें बहुत हो रही हैं कि शुएब मलिक को लाया जाए, क्योंकि आसिफ भाई आप देख लें कि आपके पास मिडिल ऑर्डर है ही नहीं। आप 2 से 3 मैचेस पिछले उठा के देख लें, आप पूरा का पूरा जो है ना, आपके सब जितनी भी खामियां हैं, जितनी भी गलतियां आपकी खुल कर सामने आ गई। अगर इसी मिडिल ऑर्डर से आप वर्ल्ड कप का जाकर खेलते हैं और वहां पर आप नाकाम हो जाते हो, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? चेयरमैन से सवाल पूछो तो कह रहे हैं कि यही टीम है, यही खेलेगी, सही है। उसके अलावा शुएब मलिक को आना चाहिए क्या? 16 की एवरेज है उनकी ऑस्ट्रेलिया में। आपकी बात देखिए, काफी अरसे मसला पहले ये खेले है थे आसिफ भाई, मैं ये नहीं कह रहा 16 की अभी है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ इतना परफॉर्म नहीं किया, लेकिन कम से कम आपके पास एक सीनियर प्लेयर अगर होगा तो हो सकता है कि वो परफॉर्म भी कर दे। और परफॉर्म के साथ ये होता है कि जो दूसरे लड़के होते हैं उनको साथ गाइड करना, ये भी बड़ी बात होती है। तो मेरे और ऐसी सिचुएशन में जब आप आसिफ को भेजते हैं, वही सलमान बट वाली बात है कि 4 और 6 बॉलों के लिए जब आप जाते हैं तो आपके जहन में ये होता है कि मैंने 6 बॉलों पे 12 रन बनाने हैं और 10 बॉलों पे मैंने 25 रन करके मुझे आ जाना है। तो वो चीज़ आपको मिडिल ऑर्डर वहाँ नहीं चाहिए। देखिए आप ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर आप जो है वो छक्के चौके ही लगेंगे, वहाँ पर किसी भी वक्त अभी तो आपका टॉप ऑर्डर रन कर रहा है। पिछले मैच में रिजवान ने किए, इस मैच में बाबर ने कर दिए। जिस दिन आपका टॉप ऑर्डर जो है वो पावर प्ले में जल्दी आउट हो गया और उसके बाद अगर मिडिल ऑर्डर पे पूरी जिम्मेदारी आ गई तो क्या होगा? टॉप ऑर्डर यानी आउट ऑफ ऑर्डर ना हो जाए। आउट ऑफ ऑर्डर हो, देखिए दिन हो गया तो देखिए उसमें ये होता है कि आप हार, ये जरूरी नहीं है क्रिकेट में। लेकिन इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर एक अरसे से फ्लॉप होता आ रहा था, आज के मैच में बड़ा अच्छा खेले वो। बिल्कुल ऐसे ही होता है। देखिए उन्होंने आके आसिफ भाई, अगर आप इंग्लैंड और पाकिस्तान की बात करते हैं तो उन्होंने यहाँ पर अपना पूरी सिस्टम को आजमाया, उन्होंने अपने पूरे खिलाड़ी को चेक किया और उन्होंने देखा कि कौन सा कितने खिलाड़ी लेकर आए इंग्लैंड वाले? 19 खिलाड़ी, 19 रुकनी स्क्वाड था। और उन्होंने अपने 2 मेन बॉलर जिसमें मार्क वुड है उसको आपको उन्होंने 2 मैच खिलाए और क्रिस वॉक को उन्होंने 1 मैच खिलाया। बटलर आपके सामने, हालांकि इतना ज़्यादा वो उन्होंने खुद कहा था कि मैं अगले आखिरी के 2 मैच खेलूंगा, लेकिन उस बंदे ने रिस्क नहीं लिया कि मुझे आगे वर्ल्ड कप खेलना है। तो वो अपने आप को बचाकर भी चलने और अपनी सारी चीज़ों को चेक और अभी उसके अंदर खिलाड़ी अभी जोस बटलर का जो बयान आया उसमें उसने कहा कि जो हैरी ब्रॉक है, हमें अपनी जो टीम है उस पर नजरसानी करनी पड़ेगी कि हैरी ब्रॉक ने मुझे बहुत मुतासिर किया। हाँ, हैरी ब्रॉक से तो वो भी वर्ल्ड कप में हो सकता है कि उनकी इंग्लैंड की अगर एक आध चेंजिंग हुई तो मेरे ख्याल में हैरी ब्रॉक जो है उनकी टीम में आ जाएगा। तो यहाँ आप देखें वो लोग तैयारी कर रहे हैं और बात यही है कि हम लोग ने 6ठे मैच में जाकर हमने रिजवान को बाहर बिठाया, 6ठे मैच में जाके हमने हारिस को बाहर बिठाया। भाई मुसलसल क्रिकेट खेल रहा है हारिस, मुसलसल क्रिकेट खेल रहा है रिजवान। भाई 2-3 मैचेस में आपका फोकस यही है कि हम जीत जाएं। अब पाकिस्तान की बॉलिंग से आपको तशवीश तो नहीं हो रही? शाहीन भी फिट नहीं है, नसीम शाह भी फिट नहीं है, अब हारिस फिट तो नहीं थे। खैर मुझे बताएं वर्ल्ड कप में कितने दिन रह गए आसिफ भाई? वर्ल्ड कप में अब 16 में कितने दिन रह गए? 16 दिन, 15 दिन रह गए। वही ना, वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। नसीम शाह अगर फिट होके आता भी है तो कम से कम उसको 10-12 दिन तो ऐसे चाहिए ना अपने आप को ग्रूम करने के लिए, क्योंकि वो बैठा रहा है, उसके बाद उसको जो है वो बीमार हुआ, फिर कोरोना हुआ, उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी है वो अभी रिहैब में, वहाँ पर उसने बॉलिंग स्टार्ट की है। लेकिन एकदम से अब कैसे किसी बॉलर को जो है वो अगर वो 2 महीने बाहर रहता है उसको बाद एकदम कैसे वर्ल्ड कप में खिला लेंगे? ये भी आप रिस्क लेंगे। आप देखिए बुमराह जो है इंग्लैंड अपना भारत का, वो इंजरी का शिकार, उसने दर्द की शिकायत की, उन्होंने जो है उसको बाहर भेज दिया, सिराज को उन्होंने तो कौन आ सकता है शाहीन की जगह? कोई है ऐसा रिप्लेसमेंट फौरन जिसको ले? देखिए मुझे तो नहीं लगता इसमें आपके पास कौन सी रिप्लेसमेंट। एक आप आमिर जमाल को लेके आगे, ठीक है, आमिर जमाल का तो दूसरा मैच है, उसको नहीं तो उसको लेके आगे, वो तो इंग्लैंड की सीरीज के लिए, वो तो वर्ल्ड कप स्क्वाड में ही वो भी नहीं है, अबरार भी नहीं है, अबरार भी नहीं है, ये वर्ल्ड कप स्क्वाड में नहीं है। इस स्क्वाड में भी शायद लगता है सेलेक्ट नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुआ। तो यही है कि आपके पास पीछे क्या है? शाहनवाज दानी है, हारिस रऊफ है, वसीम जूनियर है और असनैन है, 4 फास्ट बॉलर आपके पास है। उसके बाद मुझे बताएं कौन सा ऐसा फास्ट बॉलर है जिसको अगर खुदा न खास्ता शाहीन शाह, फहीम अशरफ है, देखिए फहीम बट भी सही है, ऑलराउंडर ही है, ऑलराउंडर्स की बात कर रहा हूं। मसला ये है ना आसिफ भाई, एकदम से अगर आप एक प्लेयर को लेके जाएंगे उसको डायरेक्टली वर्ल्ड कप खिलाएंगे, ये प्रॉब्लम है। जब आप मुकम्मल तैयारी नहीं करेंगे और मुकाबला बहुत सख्त है, तो यहाँ आप क्या करेंगे? तो बाबर आजम की कप्तानी के बारे में जो सलमान ने कहा उससे आप बिल्कुल, देखिए सलमान बट खुद कप्तान रहा है, उसको पता होता है
कि जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो हमारी क्या जो है प्लानिंग होती है, बाहर होते हैं क्या प्लानिंग होती है, किस वक्त हमने क्या चेंजिंग करनी है। और उसने एक बहुत अच्छी बात की कि इफ्तिखार अहमद से आपने पिछले मैच में जो है वो बॉलिंग कराई, 19 रन देता है, और दूसरे मैच में वही डेविड मिलान और वही बेन डकेट जो है वो सामने खेल रहे हैं, आपने उसको क्यों नहीं ओवर दिया? आप ओवर देकर आप उन दोनों की विकेटें ले भी सकते थे, उसमें मैच बन भी सकता था। क्योंकि थोड़ा सा आप ये देख लें कि वो थोड़ा सा स्पिनर पे जो है वो घबराते भी हैं, वो इतना नहीं। लेकिन जब उन्होंने स्टार्ट ही ऐसा ले लिया, अब 12 बॉलों पे 27 रन करने के बाद एलेक्स हेल जो है वो अपना काम करके चले गए। फिर आज जो इनिंग्स खेली सॉल्ट ने आपके सामने 41 बॉलों पे 87 रन, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग ये कर रहे हैं कि हमने ये नहीं कि आउट हो गया तो हम फंस जाएं, रुक जाएं, वो नहीं है। उन्होंने कहा आउट हो गए, लेकिन उन्होंने अपना रन रेट को नहीं गिरने दिया। अच्छा, ये तो T20 में अगर आपका आउट भी होता है और आप रन रेट को नहीं गिरने देते तो ये तो कमाल है। सही है। एक और बात भी होती है कि जो टीम सेलेक्ट हुई है, जो सिलेक्टर ने बना के दी है, वो तो टीम कदरे बेहतर लगती है। हर खिलाड़ी का बैकअप भी है, अबरार जैसा बॉलर भी आपके पास है, लेकिन टीम इंतजामिया आपके ख्याल में ठीक टीम खिला पाती है हर दफ़ा? सकलैन, मुश्ताक, यूसुफ, बाबर आजम, जिन्होंने कभी T20 नहीं खेला वो आपके हेड कोच हैं, जिन्होंने कभी T20 नहीं खेला वो आपके बैटिंग कोच हैं, जिन्होंने कभी T20 नहीं खेला वो आपके बॉलिंग कोच है। तो T20 क्रिकेट अलग है आसिफ भाई। T20 क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आप मुझे बताएं, बाबर आजम को मोहम्मद यूसुफ क्या समझाएगा? समझा सकता है? और एक मौके पे तो ऐसा भी होता है कि अभी जो कराची किंग में ये खेलते थे, उनका जो कोच थे उन्होंने कह दिया कि बाबर आजम जब आउट होके आता था, हम उससे कुछ बैटिंग के लिए मशवरा देते तो हमारी नहीं सुनता था, कहता था मुझे किसी की जो है ना एडवाइस नहीं लेनी। तो यहाँ ये भी चक्कर हो जाता है। सकलैन से मुतमईन है उनकी नहीं, मैं शुरू दिन आपने तो इतने सवाल किए, इतनी जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी। नहीं, तो मुझे बताया ना कि उन्होंने क्या, अब वो बारिश, धूप, सर्दी, गर्मी, जीत हार, ये कौन सा तरीका है भाई? आप क्रिकेट खेलने आए, आप पूरी एक कौम जो है वो आपको देख रही है और आप किस तरह की बातें जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कर रहे हैं। तो आपको तो मुझे बताएं कि जब से सकलैन मुश्ताक आए, कौन सा उन्होंने ऑफ स्पिनर आपको तैयार करके दे दिया? बता दें मुझे। आप सही सलमान बट कह रहे हैं कि आप आज दिन तक जो हैं 4 सालों में 4 मिडल ऑर्डर बैट्समैन जो हैं वो नहीं बना सके कि जो आपको पता चले कि हमने वनडे में किसको खिलाना है, T20 में किसको खिलाना है और टेस्ट में किसको खिलाना है। आपके पास तो कुछ है ही नहीं। ये बाबर आजम चौथे नंबर का प्लेयर है, मोहम्मद रिजवान 5वें 6ठे का प्लेयर है भाई। ये दायरा है, तो वो दायरे से फ़ायदा उठा रहे हैं और वो रन्स कर रहे हैं। और दूसरी जाने बहुत सारे बॉलर ऐसे हैं, अभी एक डॉक्टर सुहेल जो इनके पाकिस्तान टीम के साथ भी रहे, तो उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे जो खिलाड़ी होते हैं वो अपनी इंजरी छुपा लेते हैं इस वजह से कि मैं ड्रॉप ना हो जाऊं, और उसी वजह से वो जो है लंबे उस पर चले जाते हैं। किसकी जानिब इशारा कर रहे हैं आप? मेरे ख्याल में उन्होंने शाहिनशाह की तरफ ही इशारा किया कि भाई कि अगर आप इंजरी छुपाएंगे, इंजरी का किसी को बताएंगे नहीं, आप खेल के चक्कर में जो है वो ये करेंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम होगी। सुहेल सलीम अब तो नहीं है पीसीबी के साथ, नहीं है, लेकिन अब तो डॉक्टर सुमरो हैं। लेकिन उन्होंने देखा होगा ना, देखिए एक अरसा आप उन्होंने सर्व किया पाकिस्तान टीम को, तो उन्होंने देखा होगा कि यार ये बॉलर गेंद कर रहा है या वो भाग रहा है या क्या कर रहा है, उसको क्या प्रॉब्लम है, नजर आ जाती है। आप रिजवान को, मुझे आप बताएं, एशिया कप से लेके आज दिन तक आप क्या रिजवान को फिट समझ रहे हैं? उनमें रिजवान कहा यह जाता कि फिट नहीं है, लेकिन इतनी कैरी करते हैं विकेट कीपर इंजरी। नहीं, अगर कोई कमर का संगीन मसला उनके साथ नहीं है तो वो तो सही है, लेकिन आप कम से कम दूसरा आपने उसको अगर लेके आई गए हैं आरएस को तो खिला दें। आज अपने 6ठे मैच में उसको चांस दिया, लेकिन फिर भी उसको आपने कुर्बानी का बकरा बना के ओपन करा दिया। भाई शान मसूद को क्यों नहीं ओपन कराया? बिल्कुल, सिलेक्टर ये कहते हैं कि विकेट कीपर वो रिप्लेस करेगा रिजवान को जो ओपन करता हो। मैंने उनसे पूछा भाई ओपन में तो फिर रोहेल नजीर है, सिर्फ वो ओपन करता वो ओपन आरएस तो अंडर 19 में भी ओपन नहीं करता था। आरएस तो जो है वो डोमेस्टिक में भी ओपन नहीं करता है, तो आप इसको कैसे ओपन हो गया? क्या उसने जो है वो पीएसएल में 2-3 मैचेस में ओपनिंग की तो वो ओपनर हो गया? बल्कि मैं समझता हूँ विकेट कीपर में अगर कोई बनता है ना जिसको जो पावर हिटर भी है, वो आजम खान है। बिल्कुल इख्तिलाफ करें, बिल्कुल। देखिए आप, मैंने पूछा था उनसे, उन्होंने कहा फिट नहीं है। देखिए फिट कौन, अभी पहले आप यो टेस्ट करवाया करते थे, पहले आप बहुत सारे फिटनेस टेस्ट करवाया करते थे, आप कौन सा टेस्ट होता है? लेकिन इस हवाले से बासित अली साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा आजम फिट है? उन्होंने कहा विकेट कीपिंग के लिए और पावर हिटर के लिए वो फिट है, क्योंकि विकेट कीपर के पास कितनी गेंदें आती हैं। आपने कैरेबियन लीग देखी है? कैरेबियन लीग उसमें देखिए वो दोनों जो
आजम खान और वेस्ट इंडीज का जो हाँ राकिम दोनों ने टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। चले ठीक है चले। अब देखिए कहाँ जाती है यहाँ से टीम। अब भी फाइनल मैच है जो कि इतवार के दिन खेला जाएगा, 7वां T20 मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड पाकिस्तान। हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान इससे फतेहाब होकर निकले और जो भी गलतियाँ हैं उनको सुधारे, क्योंकि वर्ल्ड कप इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। मुझे इजाज़त दीजिए इस सेगमेंट से। अब आपको अगले सेगमेंट में मैं आउटडोर लोकेशन पे मिलूँगा, तो अपना ख्याल रखिएगा।